हेलो जो आइए इसको स्वागत है। जो हमसे बोल रहा है कि 6.56 इंटू 10 पावर -3 ग्राम मीथेन युक्त एक विलियन में इथेन का आंशिक भार इतना दिया है, दाब इतना दिया, सॉरी। तो यदि विलियन में इतना आपके पास इथेन दिया है तो आंशिक दाब क्या हो जाएगा। तो बच्चों आपने हेनरी के दो फॉर्मूले हम पढ़ते हैं। एक आपके पास होता है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू आपके पास होता है के एच इंटू एक्स, मतलब वही हेनरी स्थिरांक, और आपके पास एक्स मतलब मोल प्रभाव, और यह पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आपके पास होता है। एक आपके पास हेनरी का और फॉर्मूला होता है बच्चों, जो हमसे ये बोलता है कि मास ऑफ जो सब्सटेंस, जो बच्चों मास ऑफ जो आपके पास गैस जो होती है डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों आपके पास ये पार्शियल प्रेशर आपके पास होती है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों आपके पास ये मास आपके पास दिया हुआ है और पार्शियल प्रेशर आपके पास हमारे पास दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास बच्चों मास दिया हुआ है, आपके पास पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे बच्चों आप वही दो एक मतलब ऐसे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बच्चों मैं M1 M2 इक्वल टू मैं यहाँ पे बच्चों P1 P2 ले सकता था, है ना। है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये आप रिलेशन यहाँ पे बना सकते हो बच्चों। M1 आपके पास क्वेश्चन में जब 6.56 इंटू 10 पावर -3 था, और सेकंड केस में M2 आपके पास बच्चों 5 इंटू 10 पावर -2 हो गया है। और पहले केस में प्रेशर आपके पास एक था, दूसरे केस में आपको प्रेशर यहाँ पे निकालना था। तो इसी सॉल्व करते बच्चों, तो ये आपको ऊपर चला जाता, 10 पावर -6 -1 हो जाता, और ये 6.56 होता ही। तो P2 आपके पास बच्चों हमारे पास यहाँ पे कितना आता आपका, ये इधर जाके इधर आप ऐसे समझो 5 इंटू 10 पावर -2 है, उसको आप डिवाइड बाई कर रहे हो बच्चों 6.56 इंटू 10 to the पावर -3 से, है ना। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ऊपर जाएगा तो 50, 50 से आप 6.5, तो 6×8 = 48, मतलब 7.62 के आसपास आपके पास बच्चों ये वैल्यू आपके पास होनी चाहिए थी। तो आई होप आपकी चीज़ समझ में आया होगा। इसका सही जवाब बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास हो जाने वाला है। तो 7.6, देखो आपको एग्जैक्ट आंसर बच्चों वहाँ पे नहीं निकालना होता है, आपको यहाँ पे राउंड फिगर करके चीज़ों को सॉल्व करना होता है, और राउंड फिगर करके बच्चों आप चीज़ों को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके पास इस तरह से हमारे पास का आंसर आपके पास निकल के आ जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू।